Hello students, welcome to our class 11th. Last time we discussed chapter number 9 sequence and series. चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हुए थे. आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ. एक्सरसाइज नंबर 3 जीपी. सबसे पहले जीपी का फॉर्मूला मैं दे देता हूँ आपको. जीपी कैसी होती है? जीपी होती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. सो उसका एंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर रेज टू एन माइनस 1. और एस एन के दो फॉर्मूला थे. एस एन विच इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. और दूसरा फॉर्मूला था एस एन विच इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर. फाइन. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 says to us which terms of the following sequence, यानी कि आपको वो टर्म्स फाइंड करनी है नीचे दी गई सीक्वेंस में से. 2 रूट 2 4 एंड सो ऑन इज 128. यानी कि ये 128 ये सीक्वेंस की किस टर्म में आएगा? इट मीन्स आपको लास्ट टर्म गिवन है एन, और ये एन का आपको क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है कि वो पर्टिकुलर किस टर्म में होगा. देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है? 2 रूट 2. थर्ड टर्म क्या है? 4. सो उसका बाद वाला टर्म क्या होगा? उसके बाद वाला टर्म होगा 4 रूट 2. क्लियर. सो फोर्थ टर्म क्या हुआ आपका? 4. देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 4 रूट 2 इंटू रूट 2. सो 4 2 क्या हो जाएगा? 8. सो उसका फिफ्थ टर्म हो जाएगा 8 एंड सो ऑन. इसी तरह से आपको चेक करना है कि 128 नंबर किस नंबर पर आएगा. यानी कि आपको जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं. सीक्वेंस आपको गिवन है. क्लियर. सो गिवन जीपी, ये जीपी है 2 रूट 2 4 एंड सो ऑन. इसमें a इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2. r इक्वल्स टू क्या होगा? रूट 2 होगा. आप देखो तो दो टर्म का रेशियो क्या होता है? रूट 2 होगा. ओके. और आपको गिवन है an विच इज इक्वल्स टू 128. an का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? an विच इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू एन माइनस 1. ये तब फॉर्मूला हमारा. चलिए सारी वैल्यू पुट कर देते हैं. ए एन इज इक्वल्स टू 128 विच इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इज इक्वल्स टू रूट टू द पावर एन माइनस 1. चलिए ये होगा 128 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैन आई रिटर्न एज 2 इंटू टू द पावर n बाई 2 n माइनस 1 बाई 2. क्यों? क्योंकि रूट 2 है. कहना से रूट 2 पावर इज इक्वल्स टू 1/2. और ये पावर की पावर का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. चलिए अब पावर सेम है तो बेस का क्या होगा? अरे बेस सेम है तो पावर का क्या होगा? एडिशन. सो 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1. यहाँ पे होगा 128. चलिए सो पहले ये लिख रहा हूँ मैं 2 टू द पावर, ये होगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. सो n माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 128. कैन आई से इज 128 विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर. देखो 2 की पावर कितनी होती है? 2 द पावर 4. ये क्या होगा? 16. ओके. देन 2 की पावर 5 करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 32. 2 रेज टू पावर 5. 2 रेज टू 6 करूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे? 64. एंड 2 द पावर 7 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? 128. इट मीन्स 2 द पावर 7 विच इज इक्वल्स टू 128. देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तभी वो टर्म्स इक्वल हो गए. यानी कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 7 होगा. ओके. अगर यहाँ से आपको कुछ दिक्कत है तो एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हो कि 2 रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 7. अब पावर को कंपेयर करवा देते हैं कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 7. तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? सो n प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 14 और एक इस तरफ आ जाएगा. सो n इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? आंसर 13. ये आपका आंसर. ये सीक्वेंस का 13 टर्म्स वो क्या होगा? 128.
सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। 6 में क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, चलिए ये फॉर्मूला अब आपने शायद लिखी ली होगी पहले कभी। सो मैं अब रिमूव कर देता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेम उसका जैसा ही नंबर 2 क्या गिवन है आपको? सो गिवन जीपी क्या है आपको गिवन? √3 इंटू √3 ये आपको जीपी गिवन है। उसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपका? √3। रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा 3/√3, तो रेशियो भी √3 मिलेगा आपको। रेशियो भी √3 है। चलिए उसमें आपको फाइंड करना है कि ये टर्म्स 7 to 9 यानी कि an विच इज इक्वल्स टू 7 to 9 फॉर्मूला पुट कर दो। an विच इज इक्वल्स टू a इंटू r⁻n−1। an की वैल्यू क्या है? 7 to 9 विच इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू √3। व्हाट इज r इज इक्वल्स टू √3 इंटू n-1। ये हो जाएगा। चलिए 7 to 9 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 की n-1 पावर है, यहाँ पे √3 की 1 पावर है। बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा? n, यहाँ पे n-1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल, डायरेक्टली n। चलिए फिर यहाँ पे रूट, जैसे कि यहाँ पे मैंने रूट किया था तो रूट की कितनी पावर ली थी मुझे? 1/2, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करूँगा मैं। सो 7 to 9 विच इज इक्वल्स टू 3 to the power n/2। 7 to 9 को 3 की पावर में लिखना है। चलिए 3 की पावर 3 करूँ तो क्या होगा आंसर? 27। 27 इंटू 27 देखो क्या होता है? 7 7 जा 49, 9 ईयर 4 कैरी करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 14 प्लस 4 14 28 प्लस 4 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी करो। देखो इसको मल्टीप्लिकेशन करने का एक बहुत आसान से तरीका है, मैंने आपको बोला है तो ठीक है, अदरवाइज ये एक अच्छी प्रोसेस है। सबसे पहले ये लाइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? यानी कि 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 9, 4 कैरी करो, फिर क्रॉस यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 ऐड कर दो और जो कैरी किया है उसमें भी इसमें ऐड कर दो। सो इनका एडिशन क्या होगा? 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी करो। फिर इस लाइन का मीनिंग क्या है? ये 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 प्लस 3 7 मिल रहा है आपको, यानी कि 3⁻³ भी कितना है? 27, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है मुझे 7 to 9। सो यहाँ पे होगा 3⁻6। ओके, सो 3⁻6 विच इज इक्वल्स टू 3n/2। बेस सेम है, पावर कंपेयर करवा दो। 6 इज इक्वल्स टू n/2, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 12। सो ये था आपका आंसर, n इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम उसका जैसा ही, कुछ कॉमन नहीं है दोनों में क्वेश्चन, और बाकी के 2 क्वेश्चन करेंगे वो उसमें भी कोई कॉमन नहीं है, बहुत ही इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक जीपी गिवन है। सो गिवन जीपी 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन, ये आपको गिवन है। इसमें a इज इक्वल्स टू 1/3, r इज इक्वल्स टू 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3। ये 9 डिनोमिनेटर में आएगा इंटू 1, और ये 3 आएगा न्यूमिनेटर में। 3 3 जा 9, आंसर इज 1/3। r इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/3। चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट टर्म आपको गिवन है an विच इज इक्वल्स टू 1/19683 an। I'll put the formula an
which is equals to first term a into r raised to n minus 1. What is the value of an? So 1 upon 19683, which is equals to a is equals to 1 upon 3, r is equals to also 1 upon 3 to the power n minus 1. Therefore 1 upon 19,683, which is equals to, ये क्या हो जाएगा, 1 upon 3 to the power n. चलिए अब 3 की हमें ये पावर फाइंड करनी है. जस्ट अभी फाइंड किया कि 3 रेज़ टू 6 कितना आता है, 729. ये 3 रेज़ टू 6. एक बार और 3 क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या आएगा. 27 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे 0, 9 2 ज़ा 18, 8 यहाँ पे 1 कैरी करो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 एंड 7 2 ज़ा 14 प्लस 7 मल्टीप्लिकेशन करूँ, 9 7 ज़ा 63, 3 यहाँ पे 6 कैरी करो, 7 2 ज़ा 14 प्लस 6 20 0 2 कैरी करो, 7 7 ज़ा 49 50 एंड 51. ओके, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ तक तो हम सही है. 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 1 9. ओके, मिल गया. यानी कि 3 रेज़ टू 6 का आंसर ये था और 3 क्यूब क्या था, 27. दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया सो 3 रेज़ टू 6 इंटू 3 रेज़ टू 3. बेस सेम है तो पावर का क्या कर देंगे, एडिशन. सो 6 प्लस 3 9. इट मीन्स 3 रेज़ टू 9 आपको क्या मिला, ये वैल्यू मिल रही है. देयरफॉर 1 अपॉन 3 रेज़ टू 9 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रेज़ टू n. सो बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे. सो n इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 9. सो ये था आपका आंसर. ठीक है, चलिए सेम इसका जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट्स मैंने सारा एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में से ही लिए हैं, पर थोड़े बहुत ऑर्डर चेंज किए, नाम चेंज कर दिया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, एक जीपी गिवन है 2 8 32 एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म है 2, आर क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4. और आपको ए एन गिवन है. ए एन कितना है, ए एन है 131072. चलिए ये आपको ए एन की वैल्यू गिवन है. आई पुट फॉर्मूला ए एन विच इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज़ टू एन माइनस 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन, 131072 which is equals to first term 2 r. what is the value of r, r is equals to 4. यहाँ पे पावर होगा n minus 1. चलिए मुझे पावर सेम करवाना पड़ेगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/3 सो मैं कंबाइंड पावर लिखता था. सो कैन आई रिटर्न एज 4 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 2 टू द पावर 2 और यहाँ पे उसकी पूरी पावर है n minus 1. पावर की पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. सो ये हो जाएगा 2 एज इट इज़ और यहाँ पे पावर में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन. सो 2n minus 2. यहाँ पे पावर है 2n minus 2, यहाँ पे पावर है 1, ऐड कर देते हैं यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2n minus 2 प्लस 1. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n minus 1 और यहाँ पे n की पावर क्या होगी, n की पावर वो फाइंड करना है यानी कि 131072. इसको हमें 2 की पावर में लिखना है. चलिए 2 की पावर में लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहले तो 2 रेज़ टू 4 वो क्या होता है 16, ये हमें मालूम था. ओके, एक बार और 2 रेज़ टू 4 करूँगा वो क्या होगा 16 इंटू 16 यानी कि 2 रेज़ टू 8 फाइंड करना होगा हमें. वो हमें क्लियर ही है, देखते हैं. 2 रेज़ टू 4 16, 2 रेज़ टू 5 32, 2 रेज़ टू 6 64. अब देखो मैं पावर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 128 256 यानी कि ये होगा 2 रेज़ टू 8.
फिर 2/9 क्या होगा, 2/9 हो जाएगा, 2/9 मिलेगा आपको 512 एंड 2/10 मिलेगा आपको 1024। चलिए 1024 और ये 2/7, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। देखो क्या आंसर मिलता है, 2/7 है मेरा 128 और 2/10 वो वैल्यू है 1024। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करोगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, आप चाहो तो आप अपने कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हो, 131072, इट मीन्स टू द पावर 10 + 7, ये इक्वल्स टू हुआ। ओके, सो यहाँ पे 2 की पावर क्या होगा, 2 की पावर होगी 17, therefore 2/17 which is equals to 2/2n-1। बेस से मैं पावर कंपेयर करवा दूँ, 17 which is equals to 2n-1, यहाँ पे -1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, which is equals to 2n, therefore 18 is equals to 2n and therefore n is equals to 9। So this is your final answer, n is equals to 9। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर says to us, for what value of x the number -2/7 x and -7/2 are in GP। यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो टर्म्स है 2/7 x एंड -7/2 क्या हो जाए, GP में आ जाए। तुम सपोज कर लेते हैं कि वो GP में है, अगर GP में है तो इन दोनों टर्म्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। GP है तो कि सपोज लेट ये GP है, अगर GP है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। रेशियो इट मीन्स x/-2/7 एंड -7/2 इक्वल्स अपॉन x, ये क्या होगा, रेशियो सेम होगा, विच इज इक्वल्स टू r। वो तो सेम ही होता है, हमें सिर्फ इसका ही काम है। चलिए इसको ले लेते हैं। सो ये 7 ऊपर आ जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, -7x/2 और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -7/2x माइनस प्लस। चलिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, कैंसिल, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कैंसिल। सो x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे x इंटू x² विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। आई विल टेक स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट ले लूँ मैं, सो x विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, +or-1। अगर x इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे +1 पुट करते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे -2/7 इंटू 1 और -7/2, क्या ये GP है। और एक बार ये चेक कर लो, -2/7 -1 -7/2, क्या ये GP है। चलिए देख लेते हैं दोनों केस में क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय -2/7, 7 को ऊपर लिख दिया। चलिए और इसका आंसर होगा -7 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, तो यही आंसर होगा। दोनों में r की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। चलिए ये केस में क्या होगा, ये केस में होगा -1 डिवाइडेड बाई -2/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -7/2 डिवाइडेड बाई -1, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों में r की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। सो x की वैल्यू दो पॉसिबिलिटी है, या तो 1 होगी या तो -1 होगी। सो ये था आपका आंसर। फाइन। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, इन GP थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 129, फाइंड द 10th टर्म ऑफ GP। चलिए सो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको थर्ड टर्म, कोई भी GP नहीं। तो सपोज कर लेते हैं आपको कि लेट A which is equals to first term and D is equals to
कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, कोई जीपी का मैंने सपोज कर लिया ए और डी। चलिए फिर आपको क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, यानी कि A3 विच इज इक्वल्स टू 24, और दूसरा आपको क्या गिवन है, सिक्स टर्म गिवन है A6 विच इज इक्वल्स टू 192। चलिए अब शुरू करते हैं, यानी कि आपको गिवन है A इंटू R रेस टू 2 टू द विच इज इक्वल्स टू 24। ये है an का फॉर्मूला। a और r की पावर एक कम हो जाएगी, जितना टर्म्स है उसमें से यहाँ पे 6 टर्म है, सो a r रेस टू 5 एक कम हो गई विच इज इक्वल्स टू 192। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 10th टर्म, यानी कि अगर 10th टर्म फाइंड करना है सो वी हैव टू फाइंड a10 विच इज इक्वल्स टू a इंटू r रेस टू 9, यानी कि हमें r की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। चलिए क्या करते हैं हम यहाँ से कुछ इक्वेशन जैसा बनाएंगे या फिर कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे a और r की वैल्यू मिल सकती है। एक आइडिया कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से a और r को सब्जेक्ट बनाते हैं और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखते क्या होता है क्या नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, a को सब्जेक्ट बनाता हूँ, a विच इज इक्वल्स टू 24/r², ये वैल्यू होगी। चलिए और ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या होगा, a की वैल्यू है 24/r² इंटू r रेस टू 5 विच इज इक्वल्स टू 192। देयरफॉर यहाँ पे क्या बचेगा, r² और r रेस टू 5 कैंसिल, तो r³ बचेगा विच इज इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाई ये 24 आ जाएगा डिवाइड में। चलिए अब ये 24 से कट होगा, सो 24 इंटू 8 करोगे तो क्या होगा, सो 8 4 जा 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी करो, 8 2 जा 16 प्लस 3 19। चलिए कैंसिल हो रहा है 8 से, सो यहाँ पे मिलेगा आपको r³ विच इज इक्वल्स टू 8, टेकिंग अ क्यूब रूट, सो r इज इक्वल्स टू 2। r की वैल्यू क्या मिली आपको, 2, और r की ये 2 वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये वाले में, सो a इज इक्वल्स टू 24/r², सो 24/4, a इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 6। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 10 की, यानी कि a10 विच इज इक्वल्स टू a इंटू r रेस टू 9, a इज इक्वल्स टू 6, r इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 9। चलिए 2 की पावर 4 वो क्या होती है 16, 2 रेस टू 8 यानी कि इसका भी स्क्वायर 256, सो 2 रेस टू 9 क्या होगी 512। वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 6 इंटू 512, 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, 6 2 जा 12, 1 कैरी करो, 6 प्लस 1 70 एंड 5 6 जा 30, सो 3072। ये आपका फाइनल आंसर। तो 10 टर्म क्या होगा उस जीपी का, 10 टर्म होगा 3072। चलिए इसी के साथ हम ये आज का वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए एग्जाम्पल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।